हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। क्विकली डिस्कस करेंगे कल की निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हाल फिलहाल में ही हम देख रहे हैं लास्ट 1 या 2 मंथ से मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कभी मार्केट अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। सेम डे में भी, इंट्राडे बेसिस में भी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। एक दिन मार्केट ऊपर चला जाता है तो दूसरे दिन ही गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है। रीज़न कई सारे हैं, लास्ट के कई सारे वीडियोस में मैं बताता आ रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट के वीकनेस की वजह से ये इंडियन मार्केट को भी अफेक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन, इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल डीजल, देन उसके बाद आपका यूक्रेन रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, हर दिन कुछ नया न्यूज़ वहाँ से निकल के आ रहा है, जिसके चलते मार्केट के सेंटीमेंट्स वीक है। प्लस फेड के जो रेट इंक्रीज़ करने के जो न्यूज़ है कि आने वाले समय में फेड अपने रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा और वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन रेट पिछले 40-45 सालों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही उस इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है। तो इन सब के चलते ही मार्केट में हमें वोलेटिलिटी दिख रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। ठीक है, इसका जो सबूत है वो आप देख सकते हैं। जहां यूएस मार्केट एक दिन में 2-2%, 3-3% गिर रहा है, वहीं इंडियन मार्केट उस लेवल पे नहीं गिर रहा है। ठीक है, इंडियन मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 1% गिर रहा है, 1.5% गिर रहा है। ठीक है, और वो रिकवर भी हो जा रहा है, या तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे। ये दर्शाता है कि इंडियन मार्केट में मजबूती बनी हुई है, लोगों का विश्वास इंडियन मार्केट में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट एट दिस पॉइंट एंड जंक्चर। नाउ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो अपना पोर्टफोलियो बेच दें, क्या अभी निकल जाए? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कीप इन्वेस्टेड, और ये जो छोटे छोटे फॉल्स आते हैं मार्केट में, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना है, और जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अगर वो आपको डिस्काउंट में मिल रहा है तो उसको ज़रूर ग्रैब कीजिए। और हमेशा स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई अच्छा स्टॉक है, सपोज एशियन पेंट्स हो गया, या पिडलाइट हो गया, या मारुति हो गया, अगर ये आपको आपके परचेज्ड प्राइस से, ठीक है, 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो हर 10% के डिप पे उसको बाय करिए। या फिर अगर आपने लिया हुआ है बहुत कम रेट में, बहुत कई सालों से आपने होल्ड किया हुआ है, और ऑल टाइम हाई से अगर वो 10-15% नीचे अगर जा रहा है, तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है। ये नहीं करना कि 10-15% नीचे आया तो आपने एकदम से बहुत सारा अमाउंट डाल दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डिप को बाय करना है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, उनके लिए भी ये जो टाइम है जब मार्केट में अच्छा खासा डिप मिल रहा है, ये उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आप लीजिए, 3-4 महीने 5 महीने के लिए होल्ड कीजिए, 6 महीने के लिए होल्ड कीजिए, अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। नाउ आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, देन उसके बाद हम लास्ट में निफ्टी का करेंगे। सो बैंक निफ्टी में आज एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट फॉल करता गया और लो बनाया मार्केट ने 35,750 के आसपास। ठीक है, एंड देन वहाँ से एक पुल बैक हुआ, एंड करीब करीब जहाँ मार्केट ओपन हुआ था उसके नज़दीक जाके ही मार्केट आज क्लोज हुआ है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि मार्केट 36,000 का जो क्रूशियल लेवल है उसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि कल के दिन क्या होगा। नाउ, अब कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं और जिनका कैपिटल कम है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। और कल के दिन, स्पेशली जो कल का दिन है, उसे मेरा ये मानना है कि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। नाउ लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए, 36,000 का एक लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है। बट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो हमें 35,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 35,800 का, और 35,800 और इसके नीचे थोड़ा सा मैंने बफर लगाया है, जो कि डे लो है आज का। तो अगर ये आज का जो डे लो है ये कल ब्रेक होता है, तो फर्दर हमें 35,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन 35,500 का लेवल आने के लिए 35,800 जो आज का लो रहा है,
35,800 नहीं है, 35,800 से थोड़ा नीचे है, ये 35,760 के आसपास है आज का डे लो, ठीक है। और मैं जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट्स का बफर लेके चलता हूँ हमेशा, कोई पोजीशन लेने से पहले, ठीक है। आज का डे लो अगर ब्रेक होता है तो ही जाके आपको 35,500 तक का लेवल देखने को मिलेगा। अगर कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो मौके हमारे पास कम रहेंगे शॉर्टिंग के, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो वहाँ पे मौके कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मार्केट की टेंडेंसी होती है थोड़ा बहुत साइडवेज जाने का। तो हमेशा लेवल पे बाय करना है जब वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, और यही मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। अगर गैप डाउन होता है तो 35,800 के आसपास आप अगर आता है, और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट फेस करता है इस जोन पे, ये जो जोन मैंने बनाया हुआ है ना सपोर्ट 35,800, यहाँ पे अगर ये सपोर्ट फेस करता है तो यहाँ पे आप एक कॉल का पोजीशन ले सकते हैं, दैट मीन्स एक लॉन्ग का पोजीशन ले सकते हैं विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस लेवल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, रख सकते हैं, और टारगेट आपका रहेगा 36,000, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और इन केस अगर ये यहाँ पे सपोर्ट फेस नहीं करता, उसको ब्रेक कर देता है, देन आप यहाँ पे अगर इसके नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आप एक फ्रेश शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं विद टारगेट ऑफ 35,500 एंड SL 35,800 के थोड़ा ऊपर। नाउ अब टारगेट 35,500, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेट करना है 35,500 तक, ठीक है। आपको SL को ट्रेल करना है स्मार्टली, अगर आप बड़े टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो, ठीक है। SL वहीं पे रख के आपको नहीं भूल जाना है, ठीक है। SL को ट्रेल करते रहना है जैसे जैसे आपको प्रॉफिट मिलेगा। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, जो सपोर्ट जोन होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होता है, उसके थोड़ा पहले ही बुक करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही कल के मार्केट में 50 EMA काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने वाला है। अगर आप स्कैल्प ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो 50 EMA के क्रॉस होने पर ही पोजीशन बनाएं, ठीक है। 50 EMA के क्रॉस होने के बाद 1 या 2 कैंडल के बाद आप पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका वही 50 EMA के जस्ट नीचे होगा, ठीक है। तो ये एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आपका बन सकता है बेस्ड ऑन 50 EMA, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है मूविंग एवरेजेस के बारे में तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी हम डेली लेवल्स पोस्ट करते रहते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो। अगर ग्लोबल मार्केट आज अच्छा रहता है, रिकवर करता है, तो हमें एक अच्छा खासा गैप अप भी मार्केट में कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको ये देखना है कि 36,200 के ऊपर जब तक क्रॉस नहीं होता, कोई भी लॉन्ग का पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। 36,200 ये यहाँ पे मैंने एक जोन बनाया हुआ है, और थोड़ा बफर जोन भी लिया हुआ है मैंने, तो ये जोन आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। ये मैं बता देता हूँ आपको, 36,180 से लेके ये मानिए कि है 36,215, ठीक है। तो ये जोन है मेरा। अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मैं इसके ऊपर ही जाऊंगा, तो जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब मैं यहाँ पे लॉन्ग जाऊंगा, क्योंकि फिर ये जो गैप बना हुआ है परसों का, ये फिर फिल होता हुआ हमें नजर आएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। और अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे रखना है। ऊपर के साइड में 36,500 अगेन एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर इस जोन में आता है, इस जोन के आसपास आता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल। तो आपको देखना है कि कितना गैप अप हो रहा है। अगर मान लीजिए गैप अप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 300-400 पॉइंट का गैप अप होता है, तो फिर तो ये वाला जो रेजिस्टेंस मैंने बताया है ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर ओपन हो जाएगा। तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा गैप अप है तो लॉन्ग मत करिए, वेट कीजिए 36,500 तक का लेवल आने के लिए। तो 36,500 के आसपास आएगा तब आपको शॉर्ट करना है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ये जो जोन है 36,570-580 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो फिर आपको फर्दर 36,800 तक का लेवल दिखा सकता है। बट उसके लिए इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है और वो एक बहुत बड़ा मूव हो जाएगा फिर, ठीक है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर इनकेस होता है, बहुत बड़ा गैप अप होता है या कुछ होता है, तो आपको ये लेवल भी ध्यान में रखना है। बट स्ट्रैटेजी मेरी वही रहेगी सेल ऑन राइज का, क्योंकि अपर लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, प्लस जब बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है वहाँ से भी हमें डिमांड देखने को मिल रहा है, वहाँ से भी बाइंग इनिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि आज हुआ है।
ठीक है, 35,800 35,750 के आसपास जैसी मार्केट है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई और एक पुल बैक हमें देखने को मिला। तो इसीलिए मैंने ये जोन्स बनाए हुए हैं। तो दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज़ आपको लेके चलनी है। नाउ डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक सेकेंड, ड्राइंग्स हाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम 20 और 100 EMA को भी ऑन कर देते हैं। तो डेली चार्ट पे देखेंगे कि आज एक दोजी टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसका कि लोअर साइड का जो विक है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, वो ज़्यादा लंबा है। दैट मीन्स कि लोअर साइड से बाइंग इनिशिएट हुआ है आज, करेक्ट। लेकिन अपर साइड में आप देखेंगे तो 200 डे EMA के यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है डेली चार्ट पे, करेक्ट। ये रहा पर्पल कलर का जो लाइन है, ये 200 डे EMA है। तो यहीं पे हम इसने बैंक निफ्टी ने आज रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अगर कल इसको ब्रेक करता है तो हमें फर्दर अपर साइड का एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 36,500 एंड 36,600। सो 36,500 से 36,600 के बीच में कई सारे मूविंग एवरेजेस लाई कर रहे हैं, 50, 20 एंड 100। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अभी जो प्रेजेंट रेजिस्टेंस है वो 200 डे EMA पे है, 200 डे SMA पे है, सॉरी, ठीक है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, गैप अप ओपन होता है, तो हमें फर्दर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। एंड ऑब्वियसली वो गैप जो बना हुआ है वो भी फिल होता हुआ हमें नजर आएगा। नाउ निफ्टी के डेली चार्ट में भी आप देखेंगे सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बट निफ्टी में डाउन साइड में 200 डेज का SMA लाई कर रहा है एट 16,850। तो 16,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, और प्रेजेंटली निफ्टी 17,000 के ऊपर है। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है तो ऊपर की साइड में निफ्टी को 17,260 250 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे मूविंग एवरेजेस लाई कर रहे हैं 50, 100 एंड 20। सो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी पॉजिटिव बात यह है कि 17,000 के ऊपर सस्टेन करने क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। बट आज का जो डे लो है वो एक क्रूशियल लेवल रहेगा कल के लिए। अगर आज का डे लो ब्रेक करता है कल, तो फर्दर आपको डाउनसाइड देखने को मिलेगा निफ्टी 50 में, और आप ट्रेलिंग SL के साथ एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अपर साइड में 17,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक 17,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक कोई सॉलिड अपमूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर 17,100 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें ये गैप जो है ये फिल होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और फर्दर 17,225 से 17,260 ये जो जोन है, ये जोन जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा निफ्टी 50 के लिए। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट अगेन मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा अपमूव दे रहा है, तो उस केस में शॉर्टिंग का पोजीशन आपको नहीं लेना है, रिट्रेसमेंट पे आपको पोजीशन बनाना है। रिट्रेसमेंट मतलब मान लो अगर गैप अप ओपन होता है और मार्केट एकदम से ऊपर जाता है तो आपको उस टाइम पे एंट्री नहीं लेना है, उसको ऊपर जाने दो, ठीक है। ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे भी आता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आने दो। जब वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और फर्दर वो आपको 17,100 के लेवल के आसपास अगर आ जाता है और मिलता है, तब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो तब आपको एक अच्छा खासा मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो ये रहेगी निफ्टी 50 की स्ट्रैटेजी हमारी। निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, थोड़ा स्लो मूविंग होता है, अनलाइक बैंक निफ्टी जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेवल्स मिलते हैं। तो निफ्टी 50 में वैसा नहीं होता है। तो निफ्टी 50 के आपको ये 1-2 लेवल्स ध्यान में रखना है, इस लेवल पे आएगा तो आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं।